नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संदीप चौहान आपका मैथ्स एजुकेटर आज आपके लिए लेकर आया हूं बहुत कुछ धमाकेदार। जैसा कि आप लोग जानते हो भाई, मैथ्स में आप कोई भी टॉपिक पढ़ो, अर्थमेटिक का आप कोई भी टॉपिक सॉल्व करो, चाहे परसेंटेज करो, चाहे टाइम एंड वर्क करो, चाहे एवरेज करो, चाहे रेशियो करो, ये जो कैलकुलेशन है ना, ये हर टॉपिक की डिमांड है। हर टॉपिक की डिमांड है। इससे सपोज दैट कि मैं आप लोगों से कहूं कि आप लोग सिलेंडर का एरिया मुझे निकाल कर बताओ प्यारे बच्चों, तो अगर आप सिलेंडर का एरिया निकाल रहे हो तो आप लोगों को पता है अच्छे से कि एरिया होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर। और अगर मैं आपसे कह दूं कि भैया जो आर की वैल्यू है वो आपकी 43 है, तो आपको क्या सॉल्व करना पड़ेगा? 4 पाई 43 का स्क्वायर सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे ही टाइम एंड वर्क, नंबर सिस्टम, शायद ही कोई टॉपिक है जहां पर कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है। तो आज हम लोग कैलकुलेशन की शुरुआत करेंगे। देखो, ये कैलकुलेशन के टोटल 5 ट्रिक्स मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं। तो आज हम ट्रिक 1 को अच्छे से समझेंगे, और वो ट्रिक ऐसी है कि जब इकाई के डिजिट पर, यूनिट डिजिट पर 5 हो तो आप स्क्वायर को बिना पेन उठाए निकाल सकते हो। जी हां दोस्तों, यकीन नहीं हो रहा ना मेरी बात पे? कर सकते हो ऐसा। मैं आप लोगों को साक्षात दिखाने वाला हूं और बिल्कुल मेरे साथ जुड़े रहिएगा। देखिए कैसे आप बड़े प्यार से कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैंने एक नंबर ले लिया कि आपको 45 का स्क्वायर करना है। ठीक है दोस्तों, 45 का स्क्वायर करना है। कुछ नहीं करना है, 5 का तो स्क्वायर कर दो भाई। देखो सबको पता होता है 55 पंजे कितना होता है? 25। अरे इंग्लिश में पढ़ लो, 5 5 जा कितना होता है? 25। तो 25 लिख दोगे, ये बात तो क्लियर है। इसको गोली मारो, इसका काम खत्म हो गया। अब क्या बचा है आपके सामने? 4। जस्ट मुझे ये बताओ 4 के बाद क्या आता है? 4 के बाद क्या आता है? 4 के बाद सबको पता है भाई 5 ही आता है। तो 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 20। तो 2025। लो भाई, हो गया तुम्हारा स्क्वायर। है ना सिंपल। चलो एक और करके देखते हैं, यकीन नहीं हो रहा होगा। 65 की बात कर लेते हैं। 65 का स्क्वायर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? तो भाई देखो, 5 को तो देखते ही आप लोग 25 लिख दो सीधा। 6 के बाद क्या आता है, मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे। 6 के बाद क्या आता है? भाई 6 के बाद 7 आता है। तो 6 7 कितना होते हैं? 42 होते हैं। तो भाई आप इसको लिख दो 42 25। ये देखो दोस्तों, हो गया आपका। आओ एक और एग्जांपल की बात करते हैं। सपोज दैट कि मैं आपको दे दूं 115 का स्क्वायर बताओ निकाल के। 115। अब आप कहोगे गुरुजी ये इसमें तो हमारे पसीने निकल रहे हैं। अरे भाई 5 का स्क्वायर 25 हो गया। 5 को छोड़कर क्या बचा? 11। 11 के बाद कौन सी संख्या आती है? 12 आती है। 11 इंटू 12 कितना होता है? 132 होता है। लो भाई, हो गया स्क्वायर। बताओ इसमें क्या था? चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 145 का स्क्वायर। भाई 5 को देखते ही आप लोग लिख दो 25, और 14 के बाद आता है आपका, 14 के बाद आता है 15। तो 14 इंटू 15 कितना होता है दोस्तों? 210। ये लो भाई, हो गया स्क्वायर। तो अब मुझे जल्दी से आप लोग कमेंट करके ये बताओगे कि गुरुजी आज की ट्रिक हम लोगों को कैसी लगी है। स्क्वायर अगर इकाई अंक पर 5 है तो आप लोग कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? और अगर कर पाओगे तो ये है आप लोगों के लिए होमवर्क। मैं हो जाता हूं साइड में, जल्दी से इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और कमेंट सेक्शन में मुझे एक एक का आंसर आप लोगों से चाहिए कि आंसर क्या आएगा। फिर से मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट गाइस।